Hello students, today we are going to start an important topic of irrigation engineering, diversion headworks. आपने कभी सोचा है कि कैसे हम रिवर से वाटर को नहरों के थ्रू इरिगेशन के लिए लेके आते हैं? तो इसका जवाब है डाइवर्जन हेडवर्क्स के थ्रू। डाइवर्जन हेडवर्क का काम होता है वाटर को डाइवर्ट करना रिवर से कैनाल में। साथ ही साथ डाइवर्जन नेटवर्क वाटर लेवल को भी कैनाल में मेंटेन करके रखता है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जन हेडवर्क क्या है, एक्सप्लेन करिए। डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं डाइवर्जन हेडवर्क के, और इसका डायग्राम। तो ये 3 चीज़ें आपका पूछता है इसमें। हमने डेफिनेशन देख लिया कि डाइवर्जन हेडवर्क होता क्या है। अब कंपोनेंट्स देखते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क में यहाँ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपका। मैं आपको पहले ड्राइंग दिखा देती हूँ कि ये दिखता कैसा है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा रहता है। ये स्ट्रक्चर है जो कि आपका वाटर को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है रिवर पे। डिफरेंट कंपोनेंट्स में आपका आ जाएगा। फर्स्ट वन है वियर और बैराज, दूसरा है आपका डिवाइड वॉल, तीसरा है फिश लैडर, चौथा है अप्रोच कैनाल, पांचवा है स्कोरिंग स्लोइस, छठवा है सिल्ट प्रिवेंशन डिवाइसेस लाइक सिल्ट एक्सक्लूडर, सातवां है कैनाल हेड रेगुलेटर, और आठवां है मार्जिनल बाउंड्स, और नौवां है गाइड बैंक। तो ये सारे आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं कि क्या होता है, किसका क्या काम होता है। फर्स्ट वन इज़ योर वियर। तो बेसिकली आपका जो वियर होता है एक सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है, जिसको हम रिवर के अक्रॉस बना देते हैं। अब इसको हमने रिवर के अक्रॉस बनाया है, तो जो हम रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो हमारा जो वाटर लेवल होता है अपस्ट्रीम साइड का, वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एक सफिशिएंट हाइट हमको मिल जाती है वाटर को डाइवर्ट कराने के लिए कैनाल में। तो वियर का यही काम होता है। फिर अगर आपके वियर में ही इस ऑब्स्ट्रक्शन में गेट्स लगे हुए हैं, तो इसको बैराज बोलते हैं। तो बियर और बैराज एक टाइम का ही काम होता है दोनों का, बट वियर एक थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर होता है, और बैराज जो होता है वो उसमें ओपनिंग्स होती हैं, गेट्स होते हैं। आप रिवर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो वियर होता है उसमें आपका फ्लो पे कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज़ योर डिवाइड वॉल। तो जो डिवाइड वॉल होती है ये वियर के जस्ट अपोजिट होती है, और मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर वो फ्लो के परपेंडिकुलर था वियर, तो ये फ्लो के पैरेलल होती है डिवाइड वॉल। और इसका काम क्या होता है, जो भी वाटर के फ्लो के कारण एडीज जनरेट हो जाती हैं, तो उन सभी को क्या करता है, ये एडीज करंट को स्टॉप करता है। और कभी कभी ऐसा होता है हाई फ्लड के केस में ओवरटर्न होने का चांसेस रहता है वियर का। तो वियर ओवरटर्न ना हो, इससे भी वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपका डिवाइड वॉल, क्योंकि ये वियर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये वाटर को क्या करता है, थोड़ा स्टेबल करने का काम करता है। थर्ड वन इज़ योर फिश लैडर। जो फिश लैडर होता है वो वाटर में अगर फिशेस प्रेजेंट हैं, तो उनके फ्री मूवमेंट के लिए, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में उनके फ्री मूवमेंट के लिए हम फिश लैडर बनाते हैं। जो फिश लैडर होती है उनमें बैफल वॉल्स होते हैं, जो कि वाटर के स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं या लिमिट कर देते हैं, जिससे हमारा जो फिश का मूवमेंट है वो भी इंटरप्ट नहीं होता है। तो हमारा हेडवर्क का मेन पर्पस ही यही था कि हमको कैनाल में वाटर को सप्लाई करना है। और कैनाल में आपका 2 चीज़ें मेन होती हैं, क्रॉस रेगुलेटर और कैनाल हेड रेगुलेटर। तो कैनाल के हेड पे रेगुलेटर लगा रहता है, जो कि वाटर को कंट्रोल करता है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है कैनाल में, कि कैनाल में कितना पानी एंटर कराना है हमको। और इसमें ही क्या होता है, आपका सुटेबल मैकेनिकल डिवाइसेस लगे रहते हैं, जो कि वाटर लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर
स्कोरिंग स्लोइस क्या होता है, ये आपका बियर और वेराज में होल्स होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिनका काम करता है क्या होता है, अलाउ करना सैंड को फ्लो के साथ। और ये मूवेबल गेट्स यूज़ किए जाते हैं इसमें, इन ओपनिंग्स में, जिससे जब भी सिल्ट को जमा करना है तो आप गेट क्लोज कर दो, और उसके बाद जब इनफ सिल्ट वहाँ पे जमा हो गई तो आप गेट को ओपन कर दिए, और उसके बाद सिल्ट क्या करता है, स्कोरिंग स्लुइस के थ्रू डाउनस्ट्रीम में चला जाता है। नेक्स्ट डिवाइस इज़ योर सिल्ट एक्सक्लूडर। तो सिल्ट प्रिवेंटिंग डिवाइस के अंदर सिल्ट एक्सक्लूडर आ जाएगा। इसका काम क्या होता है, जो भी सिल्ट होता है उसको इकट्ठा करना, जो भी सिल्ट जमा हो गया है उसको स्केप कराना। जब हम डिवाइड वॉल बनाते हैं वाटर को वहाँ पे मतलब रोक के थोड़ा सा स्टिल करने के लिए, तो वहाँ पे वो एक पॉकेट सा क्रिएट हो जाता है, और उसी पॉकेट में सिल्ट आके जमा होने लगता है। तो क्योंकि हमने इसको तो वाटर को रोक के रखने के लिए, थोड़ा सा धीमा करने के लिए बनाया था डिवाइड वॉल को, लेकिन अब वहाँ पे एक पॉकेट क्रिएट हो गया है और उस पॉकेट में आपका सिल्ट इकट्ठा होने लगता है, तो उस सिल्ट को हटाना पड़ता है, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर यूज़ करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैनाल में जो सप्लाई है हमारा वो क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। तो कैनाल का सप्लाई इफ़ेक्ट ना हो इसलिए हमको ये सारे डिवाइसेस यूज़ करने होते हैं। नेक्स्ट वन है आपका मार्जिनल बाउंड्स या फिर गाइड बैंक्स। तो मार्जिनल बाउंड्स और गाइड बैंक्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम रिवर को ट्रेन कर सके कि वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में किधर जाएगा। तो बेसिकली ये रिवर ट्रेनिंग वर्क के अंदर आ जाएगा आपका मार्जिनल बाउंड्स और गाइड बैंक्स। ये इसीलिए होते हैं ताकि वाटर का जो फ्लो है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम और कैनाल में हमको डाइवर्ट करना है, इसके लिए रिवर को ट्रेन करते हैं हम। तो ये पूरा आपका कंपोनेंट्स था जिसको हमने एक एक करके समझा। तो थैंक यू।